वीडियो का कंटेंट है बच्चों, प्रॉब्लम रिलेटेड टू रियल नंबर फॉर एनटीएससी फ्रॉम रिजोनेंस बुक एंड कॉलम है चेक योर प्रोग्रेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट ए एंड बी एनी टू इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इफ बी इक्वल टू 5, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर। तो भाई बच्चों, बी ए कोई जैसे पॉजिटिव इंटीजर है और बी कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है जिससे हम ए को बी से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट क्या आ जाएगा क्यू और रिमाइंडर क्या आ जाएगा आर। देन दिस नंबर ए कैन बी रिटन इन द फॉर्म बी क्यू प्लस आर। अब आप देखिए बच्चों, अगर आप बी से किसी को डिवाइड करते हैं तो बी रिमाइंडर नहीं आ सकता। रिमाइंडर या तो 0 आएगा या बी से छोटा आएगा। यानी कि किसी नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0 या फिर रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1, ठीक है ना, या फिर रिमाइंडर आएगा आपका 2। तो 3 रिमाइंडर नहीं आ सकता बच्चों। किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद वहां तक रिमाइंडर नहीं आ सकता जिससे आप डिवाइड करने लग रहे हैं। तो अगर बी की वैल्यू इसने यहां पर बताई है कितनी, सबसे पहले तो आर की वैल्यू लिखता हूं मैं। पॉसिबल आर की वैल्यू ये हो जाएंगी। अब बी की वैल्यू बताई गई यहाँ पर 5, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 0 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 से छोटी 0 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, चेक वेदर द नंबर 20q प्लस 18 इज ऑफ द फॉर्म 7q प्लस 4 फॉर सम इंटीजर q। यानी कि 21q प्लस 18 को 7q प्लस 4 की फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं। तो भाई क्या करेंगे, 18 के जो है वो ब्रेक कर देंगे 18 को 14 प्लस 4 में, और अब पहली दो टर्म में से 7 कॉमन निकालेंगे अगर, तो ये आ जाएगा आपके पास ये नंबर, ठीक है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं, वापस अज्यूम कर सकते हैं इसको क्यू एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर और प्लस 4। तो भाई 7q प्लस 4 की फॉर्म में इस नंबर को लिखा जा सकता है बच्चों। नेक्स्ट, इफ n इक्वल टू 3q प्लस 2 देन चेक n प्लस 7 इज डिविजिबल बाय 3 फॉर सम इंटीजर q। यानी कि नेक्स्ट नंबर आपका है n की वैल्यू दे रखी है 3q प्लस 2 और आपने चेक करना है कि n प्लस 7 डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। तो 7 इसमें ऐड करेंगे हम, इसके अंदर 7 ऐड करने से ये आ जाएगा 9, ठीक है ना। अब इस नंबर के यानी कि इस नंबर के दो फैक्टर हो गए बच्चों, एक फैक्टर हो गया 3, दूसरा फैक्टर कोई भी इंटीजर, तो देयरफॉर इट इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 3, दैट इज इट इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, 5q प्लस 4 की फॉर्म में है n। तो आपने चेक करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 5 और नोट। तो n स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, देखिए n स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 5q प्लस 4 रेज टू द 2 एंड माइनस 1। अब इसका स्क्वायर एक्सपेंड अगर करें हम तो ये आ जाएगा 25q स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 40q और माइनस 1, 16 माइनस 1 क्या आ जाएगा 15। तो 25q स्क्वायर प्लस 40q और प्लस 15। अब इसमें से 5 कॉमन निकालें अगर हम तो ये आ जाएगा 5q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 3। यानी कि अब इस नंबर के दो फैक्टर कर दिए हमने, एक फैक्टर 5 और दूसरा फैक्टर कोई भी इंटीजर, देयरफॉर इट इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 5, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि 4q प्लस 3 की फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है तो उस नंबर का जो क्यूब है वो भी 4q प्लस 3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये आपने चेक करना है, प्रूव करना है बल्कि। तो एक नंबर है जो 4q प्लस 3 की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका क्यूब जो है वो भी इसी फॉर्म में लिखा जाएगा 4q प्लस 3। तो इसका क्यूब करके देखते हैं बच्चों, ये आ जाएगा 64q क्यूब प्लस 27 और प्लस 3ab यानी कि 12 3 जा 36q और ब्रैकेट 4q प्लस 3। अब करना क्या है, 27 को आपने लिख देना है 24 प्लस 3 में ब्रेक करके।
अब इस टोटल नंबर में से क्या है 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 16 क्यू क्यू प्लस 6 प्लस 9 क्यू इंटू 4 क्यू प्लस 3 और प्लस 3। तो अब देखिए क्यू क्या है कि इंटीजर, तो ये सारा एक इंटीजर हो जाएगा, तो इसको वापस क्यू अज्यूम कर ले अगर हम, तो ये 4 क्यू प्लस 3 की फॉर्म में दोबारा से लिखा जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 7th क्वेश्चन, फाइंड HCF ऑफ 16, 50 एंड 847। तो पहले मैं आपको HCF के बारे में बता देता हूं। देखो HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF को आप GCD भी बोल सकते हैं भाई, GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो होता क्या है बच्चों, ये जैसे कि आपके पास 24 और 20 कोई जैसे दो नंबर हैं भाई, तो 20 के फैक्टर करते हैं। देखो 20 के फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि इसके फैक्टर कौन कौन हो जाएंगे, 1 2 4 5 10 20, ठीक है ना। और अब करते हैं फैक्टर किसके हम, 24 के। तो 24 के फैक्टर हो जाएंगे बच्चों 1 2 3 4 6 8 12 24। तो देखो सबसे पहले फैक्टर के बारे में बात करते हैं, तो फैक्टर ये हो चुके। डिवाइजर के बारे में बात करते हैं तो डिवाइजर ये हो चुके। फिर कॉमन डिवाइजर, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे देखते हैं बच्चों। कॉमन फैक्टर, तो ये कॉमन फैक्टर हो गए, देखो ये दोनों कॉमन फैक्टर हो गए, ये दोनों भी कॉमन फैक्टर हो गए, और भाई ये दोनों भी कॉमन फैक्टर हो गए बच्चों, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर पता चल गया आपको क्या होते हैं। फिर है हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन हो जाएगा, 4। तो बच्चों HCF क्या आ जाएगा इसका, 4, ठीक है ना। तो पता चला HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। उसके बाद LCM, एलसीएम की अगर बात करें हम, तो 20 के पहले मल्टीपल लिखते हैं, 20 40 60 80 100 120 और 140 160 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट होते हैं बच्चों मल्टीपल। और 24 के अगर करें तो 24 48 और 72, उसके बाद 96, उसके बाद 120 और 124 और ऐड करें इसमें अगर हम, तो 144 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या होते हैं बच्चों, इनफाइनाइट। अब इसमें क्या है कि एलसीएम, यानी कि एलसीएम को आप बोल सकते हो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि पहले मल्टीपल की बात करते थे। देखो 20 के मल्टीपल ये हो गए, 24 के मल्टीपल ये हो गए, ठीक है ना, सारे के सारे आए समझ। तो मल्टीपल समझ में आपको क्या होता है। उसके बाद कॉमन, कॉमन मल्टीपल क्या क्या है इसमें देखिए। कॉमन मल्टीपल है जैसे 120 है, उसके बाद इसमें 240 आएगा, इसमें भी 240 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आएगा फिर 360 दोनों में आएगा। तो ये सारे क्या हो गए, कॉमन मल्टीपल। उसके बाद है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल। तो सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, 120। तो 120 क्या हो गया, 20 और 24 का एलसीएम, और भाई 4 क्या हो गया, 20 और 24 का एचसीएफ। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के ये एक एक मेथड हो गए। नेक्स्ट मेथड है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से मैं कर देता हूं क्वेश्चन को, अपनी क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका है भाई 847 और 1650 का आपने एचसीएफ निकालना है। तो ये होता है बच्चों डिवीजन मेथड। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देना आपने। तो ये जाएगा 1 पर 847, तो यहां पर बच जाएगा 3, और यहां पर बच जाएगा 4 - 4 0, और यहां पर 16 - 8 यानी कि 8, ठीक है ना। अब फिर जाएगा ये
अब तो छोटा बच गया इससे, तो ये डिवाइजर बन जाएगा और ये डिवाइडेंड बन जाएगा 847। अब 1 पर जाएगा बच्चों ये, तो 803 आ जाएगा यहाँ पर, ये बच गया यहाँ पर 4 और ये भी क्या बच गया 4। अब ये इधर आ जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा और ये बन जाएगा डिवाइडेंड। तो ये जाएगा बच्चों अब 2 पर तो ज्यादा हो गया, 1 पर ही जाएगा ये यहाँ पर गलत लगा दिया, यहाँ पर आएगा बच्चों ये, तो ये 1 पर जाएगा 44 और यहाँ पर बच जाएगा 6 और भाई यहाँ पर 7 - 4 यानी कि 3, ठीक है ना। उसके बाद 3 नीचे उतारेंगे, अब ये जाएगा 8 पर ले जाएंगे इसको, 8 4 जा 32 3, 8 4 जा 32 और प्लस 3 35, तो ये बच जाएगा बच्चों 11, ठीक है ना। अब ये डिवाइजर बन जाएगा और ये कोसेंट डिवाइडेंड बन जाएगा, तो डिवाइड करेंगे इसको 4 पर जाएगा, यानी कि किसने पूरी तरह डिवाइड किया इसको 11 ने, तो HCF क्या हो जाएगा इसका 11, ठीक है ना। ये सेकंड मेथड है HCF निकालने का, आया समझ में। नेक्स्ट है बच्चों 8th क्वेश्चन। 105 boats, 140 ships have to be taken across a river. There is only one boat. Boatman insists that he will take same number of animals in the every trip and they have to be of the same kind. He will like to be take the largest possible number of each time. Can you tell how many animals went in each trip? देखिए बच्चों, टोटल जो बोट्स है वो है 105 और शिप है यहाँ पर 140। तो बोटमैन इंसिस्ट करता है कि भाई वो जितनी ट्रिप ले जाएगा उसमें एक ट्रिप में उतनी ही एनिमल्स लेकर जाएगा, यानी कि मान लो एक ट्रिप में एनिमल ले गया वो 20, तो 20 ही ट्रिप करेगा उनकी, यानी कि 20 टाइम्स ही अपनी बोट को लेकर जाएगा। तो आपने लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर निकालना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक ट्रिप में वो कितने ले जा सकता है। तो भाई लार्जेस्ट का जब भी बात आ जाए तो आपने निकालना होता है बच्चों HCF। तो HCF निकालते हैं डिवीजन मेथड से। देखिए 1 पर जाएगा ये 105 और 35 रिमाइंडर बच जाएगा। अब ये हो जाएगा डिवाइजर और ये हो जाएगा डिवाइडेंड, ठीक है ना। तो ये जाएगा किस पर 5 पर, 5 पर तो ज्यादा हो जाएगा बच्चों। 3 पर जाएगा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 यानी कि 0। तो 35 क्या होगा HCF, यानी कि जो बोटमैन है वो 35 ट्रिप्स लगाएगा और भाई एक ट्रिप में 35 एनिमल्स को ही लेकर जाएगा वहां पर। नेक्स्ट है बच्चों 9th क्वेश्चन। एक्सप्रेस इन प्राइम फैक्टर ऑफ 17 70 71, यानी कि प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना हमने इसको। तो 8 8 8 - 8 0, यानी कि 11 से डिवाइड होने लग रहा है ये कंप्लीट नंबर। तो 11 1 जा 11, यहाँ पर बच जाएगा 6, 11 6 जा 66, बच जाएगा 1, 11 1 जा 11, ठीक है ना। तो एक फैक्टर तो क्या आ गया 11। सेकंड फैक्टर निकालते हैं। 7 से डिवाइड होने लग रहा है बच्चों ये। 7 2 जा 14 2 और 7 3 जा 21, ठीक है ना। उसके बाद भाई 23 से भी डिवाइड होने लग रहा है ये नंबर। 23 2 जा 73, यानी कि 2 23 से डिवाइड नहीं हुआ भाई बच्चों। देख लेते हैं इसको, ये बच गया यहाँ पर 2 और ये 73, यानी कि 73 तो एक प्राइम फैक्टर आ गया बच्चों। तो ये नंबर आ गया 11 और उसके बाद आ गया यहाँ पर 73, ठीक है ना। 17 71 था, तो इसको मैंने सबसे पहले 11 से डिवाइड किया। 11 1 जा 11 11 6 जा 66, 1 आ गया रिमाइंडर 1 यहाँ से लिया, तो 11 1 जा 11 161 हो गया बच्चों ये। 7 से डिवाइड किया तो 7 2 जा आएगा भाई, 7 2 जा 14, 2 आ गया यहाँ पर रिमाइंडर और 7 3 जा 21। तो इसके फैक्टर हो गए बच्चों 11 7 और 23, यानी कि प्राइम फैक्टर में हमने इसको एक्सप्रेस करना था। तो फर्स्ट फैक्टर लिख देना 7, फिर 11, फिर 23। इससे फर्क पड़ता नहीं भाई, आगे पीछे हो सकते हैं।
प्राइम फैक्टर होने चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि जैसे आपने इसके 2 फैक्टर कर दिए, ये प्राइम नहीं है, ये 7 से और 11 से डिवाइड होने लग रहा है, मतलब फैक्टर जो हो गया वो फिर किसी से डिवाइड ना हो, ठीक है ना, 1 और इटसेल्फ को छोड़कर। नेक्स्ट बच्चों है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी कि आपके पास नंबर है 252 एंड 294, तो एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है और प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है। तो 252 के मैं फैक्टर कर देता हूं, एक तो आ जाएगा 2 से डिवाइड होने के बाद ये बचेगा 1, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 और 3, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 27 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे 7 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये आ गया बच्चों 2 रेज़ टू द 2 एंड 3 रेज़ टू द 2 इंटू 7, ठीक है ना। अब 294 को प्राइम फैक्टराइज में एक्सप्रेस कर देते हैं, 2 से डिवाइड किया इसको मैंने, तो ये बच गया 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, उसके बाद 7 से किया 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, फिर 3 से किया इसको 3 7 जा 21, ठीक है ना। तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है बच्चों, जो कॉमन है ना उसमें से एक फैक्टर लेना आपने, कॉमन में से एक। तो कॉमन क्या है यहाँ पर 2 भी है तो 2 ले लिया, छोटी पावर ली जाती है बच्चों कॉमन की छोटी पावर, फिर उसके बाद 3 है तो 3 की छोटी पावर ली जाएगी, 7 की 2 यहाँ पर, 7 की 1 यहाँ पर 7 लिया जाएगा। यानी कि कॉमन फैक्टर में से एक फैक्टर लेना है छोटी पावर के साथ, तो ये आ जाएगा 6 6 4 जा 42। एलसीएम क्या होता है बच्चों, एलसीएम होता है जो आपने ये ले लिया यहाँ पर, या फिर दूसरे तरीके से देखें कॉमन की बड़ी पावर लेनी है आपने, तो ये कॉमन है तो बड़ी पावर ले ली कॉमन की हमने, ये कॉमन था कॉमन की बड़ी पावर ले दी, ये कॉमन था तो कॉमन की बड़ी पावर ले दी, और अब जो कुछ बच गया वो मल्टीप्लाई में लिख देना, तो बचा कुछ भी नहीं। ये मत समझना कि 2 की 2 ले ली हमने, 2 की पावर 1 बची हुई है, कॉमन में से नहीं बचता बच्चों, कॉमन में से बड़ी पावर लेकर जो कुछ बच जाता है वो मल्टीप्लाई में कर देते। मान लो यहाँ पर 17 होता तो कॉमन की बड़ी पावर उठा ली हमने, 17 बच गया था, 17 और मल्टीप्लाई में आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर 17 होता है, यहाँ पर 5 होता, तो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, आया समझ में। तो ये क्या आ गया आपका एलसीएम। अब आपने आगे क्या करना है, एलसीएम की और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 42 की और इस नंबर की मल्टीप्लाई करनी है आपने, वो किसके इक्वल आएगी, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। ऐसा केवल 2 नंबर में होता है, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम तो 2 से ज्यादा का भी निकलता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पीएक्स इंटू क्यूएक्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स। तो ये केवल 2 नंबर में पॉसिबल है, अगर 3 नंबर हो यहाँ पर तो उसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये वेरीफाई नहीं होगा, ये प्रूव नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट है 11th LCM 252 HCF 2 1 number is 28, then find the other number। यानी कि LCM है 252 और HCF है 2 और 1 नंबर है 28, तो सेकंड जो नंबर है वो फाइंड आउट करना आपने, तो 28 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, और ये कैंसिल हो जाएगा भाई इससे, 4 पर कैंसिल होने लग रहा है, जैसे ये 14 पर हो गया, ठीक है ना, 7 पर भी होने लग रहा है और 2 पर भी, सारा 14 पर हो जाएगा, 14 2 जा 28 तो ज्यादा हो जाएगा, चलो 7 से कर लेते हैं, 7 2 जा 14 और यहाँ पर 7 3 जा 21, 7 6 जा 42 और ये आ जाएगा 18। तो सेकंड जो नंबर है वो आपका आ जाएगा 18 के इक्वल। नेक्स्ट है बच्चों, चेक 4 raised to the n कैन एंड विद डिजिट 0 और नोट फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि 4 की पावर जो n है
क्या उसको जैसे n की जगह 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो इसको जब एक्सपेंड करें हम तो क्या यूनिट प्लेस जीरो हो सकता है? जैसे कि n की जगह 1 आ गया तो ये आ गया 4, n की जगह 2 आकर ये आ जाएगा 16, n की जगह 3 आ गया ये आ गया 64, n की जगह 4 आ गया ये आ गया 256। तो इस तरीके से n की कोई ऐसी वैल्यू है जो इसका एंड कर सके जीरो की फॉर्म में, यानी कि एज ए यूनिट प्लेस जीरो। तो बिल्कुल नहीं है भाई बच्चों, क्योंकि जीरो तभी होगा जब दो फैक्टर आएंगे 2 और 5, तो इसमें 5 तो किसी में आएगा ही नहीं। 5 के बिना 2 और 5 के प्रोडक्ट के बिना जीरो बनेगा नहीं, तो n की कोई भी वैल्यू इसका एंड नहीं कर सकती बच्चों जीरो के साथ। नेक्स्ट है भाई, ए रोप ऑफ लेंथ 140 सेंटीमीटर हैज टू बी कट into two pieces in the ratio 3:4. What is the maximum length of the measuring stick which measures both the length? यानी कि 3:4 में कट कर दिया हम उसने, तो इसको लेट कर लेते हैं हम 3 के और 4 के टुकड़े में उसने उसको कट कर दिया। अब क्या है बच्चों, रोप था 140 का, तो भाई 3 के प्लस 4 के यानी कि ये थी टोटल लेंथ, और इसको 3:4 में कट कर दिया। तो एक लेंथ मैंने लेट कर ली 3 के, सेकंड लेंथ कर ली 4 के, दोनों को ऐड किया तो 120 इसने 140 दे रखा है, 140 इसकी लेंथ दे रखी, ठीक है ना 140। तो 7 के आ गया, राइट में आ गया 140, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है ना, आया समझ। नेक्स्ट है, सो दैट √11 4 माइनस √3 2 √5 आर इरेशनल नंबर। तो भाई बच्चों √11 को इरेशनल नंबर प्रूव करना हमने, तो मैंने लेट कर लिया, लेट इफ इट इज पॉसिबल इट इज रैशनल, एंड रैशनल नंबर कैन बी रिटन एज p by q फॉर्म वेयर p and q आर को प्राइम, देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p and q, ठीक है ना, वेयर p and q आर को प्राइम। लेट कर लिया हमने, क्या है ये रैशनल नंबर है, तो p by q की फॉर्म में लिखा गया वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q आर को प्राइम, देयरफॉर देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p and q अदर देन 1। तो स्केयरिंग कर दिया भाई बच्चों, 11 इज इक्वल टू पी स्केयर बाई क्यू स्केयर, और ये आ जाएगा 11 क्यू स्केयर, और राइट में क्या आ जाएगा पी स्केयर। अब देखिए जो पी स्केयर है वो डिविजिबल है 11 से, इज डिविजिबल बाई 11, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि पी स्केयर इस नंबर के इक्वल है, क्यू एक इंटीजर है, और 11 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, तो यानी कि 11 इसका फैक्टर हो गया, तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब कोई किसी नंबर का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है तो उस नंबर का रूट डेफिनेटली प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, ऐसा कोई भी एग्जांपल चेक कर सकते हो आप। कोई नंबर अगर कंप्लीट स्क्वायर है वो और किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाता है तो उसका रूट भी उसी प्राइम नंबर से डेफिनेटली डिवाइड होगा। तो p डिविजल बाई 11 हो गया भाई बच्चों। अब p को क्या लिखा जा सकता है, p को लिखा जा सकता है 11m की फॉर्म में, ठीक है ना, तो 11 क्यू स्केयर ये था, और p की जगह रख सकते हैं हम 11m स्केयर है ये, तो 11 क्यू स्केयर, और राइट में 121m स्केयर, ये कैंसिल हो जाएगा 11 से, तो क्यू स्केयर भी क्या लिखा गया 11m स्केयर की फैक्टर की फॉर्म में, यानी कि क्यू स्केयर जो है वो डिविजिबल है बच्चों 11 से, क्योंकि इसके दो फैक्टर हो गए, 11 और एक m स्केयर जो कि इंटीजर है। तो अब 11 इसका क्या हो गया डिवाइजर, तो क्यू स्केयर का डिवाइजर अगर 11 होगा तो क्यू का भी डिवाइजर कौन होगा 11। तो ये कंट्राडिक्शन मिल गया आपको, आपने जो अज्यूम किया था p एंड क्यू आर क्या है को प्राइम, तो p और q का तो कॉमन फैक्टर निकल गया विच इज 11, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंट्राडिक्शन इट इज इम्पॉसिबल दैट √11 इज रैशनल, हैंस इट इज इरेशनल, ठीक है ना, आया समझ में, क्या हो जाएगा ये इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है बच्चों 4 माइनस √3 2 √5, 2 √5 देख लेते हैं पहले, 4 माइनस √3 देख लेते हैं, इसको हमने लेट कर लिया p बाई क्यू, यानी कि रैशनल नंबर लेट कर लिया, लिख देना लेट इफ इट इज पॉसिबल इट इज ए रैशनल नंबर, ठीक है ना।
तो भाई बच्चों अब करना क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, ये आ जाएगा 4q माइनस √3q और राइट में क्या हो गया p, और ये आ जाएगा 4q माइनस p, राइट में हो जाएगा √3q और 4q माइनस p डिवाइडेड बाई q, राइट में हो जाएगा √3। अब बच्चों देखिए क्या है, √3 तो क्या है कि इरेशनल नंबर, तो ये सारा इरेशनल, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा इरेशनल, ठीक है ना। ये नंबर क्या बन जाएगा इरेशनल, और ये इरेशनल किससे बना है, दो रैशनल नंबर से बना है, तो डेफिनेटली p और q, p बाई क्यू भी डेफिनेटली क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ये अगर इरेशनल नंबर है बच्चों, ये अगर इरेशनल नंबर है तो p बाई क्यू भी क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। आया समझ में। वैसे भी आप ये चेक कर सकते हो, देखो किसी भी रैशनल नंबर में कोई रैशनल नंबर अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करें हम, तो कंप्लीट नंबर क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही लास्ट है जो इसका 2√5, 2√5 को हम रैशनल ऐड करके चल पड़ते हैं, तो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज p by q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर एंड देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p and q अदर देन 1। तो 2 से डिवाइड कर देता हूं मैं इसको, देखो p by 2q। अब बच्चों ये क्या है रैशनल, ठीक है ना, सॉरी इरेशनल, ये नंबर क्या है इरेशनल अकॉर्डिंग टू बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज। तो ये इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका रूट निकालेंगे हम तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगी, तो ये इरेशनल नंबर, तो ये भी इरेशनल नंबर। अब किसी इरेशनल नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा इरेशनल, तो ये इरेशनल हो गया, तो ये भी क्या हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन, विदाउट यूजिंग डिवीजन स्टेट वेदर द 343 875 इज एक्सपेंशन और नोट, डेसिमल एक्सपेंशन और नोट, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो लोअर पार्ट जो है बच्चों, लोअर पार्ट के फैक्टर करते हैं हम, देखो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 0 आ गया। तो यानी कि लोअर पार्ट के जो हमने फैक्टर किए, इसमें जो ये नंबर आ गया बच्चों 5 इंटू 177। तो भाई सबसे पहली बात ये है कि लोअर पार्ट के जो फैक्टर हुए वो 2 और 5 के अगर हो जाते हैं तो कौन सी एक्सपेंशन हो जाती, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो जाती है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाती है। अब 2 और 5 के अलावा 177 भी आ गया बच्चों, ठीक है ना, तो 177 आ गया, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है। कौन सी फ्रैक्शन है ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन, यानी कि अगर आप 343 को 875 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन डेफिनेटली आ जाएगी। कोई भी p बाई क्यू की फॉर्म में अगर नंबर लिखा हुआ है तो डेफिनेटली उसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि रैशनल नंबर तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते, कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी। जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो केवल ये है कि डेसिमल एक्सपेंशन में जा सकता है नहीं जा सकता, ये तो डेफिनेटली जा सकता है। हर कोई p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ नंबर डेसिमल में जा सकता है, जबकि सारे डेसिमल p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आ सकते। कौन सी डेसिमल p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आ सकते, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन वाले नंबर जो इरेशनल नंबर होते हैं वो डेसिमल से p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतने ही बच्चों, आगे और इसके कुछ प्रॉब्लम और आगे अपलोड करते हैं, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हो।